जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज का जो क्लास है अग्निवीर का क्लास है। और आज के सेट में मैं आज का जो सेट है प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। ये पिछले 1 2 3 साल पहले का पेपर है, ठीक है। उस पीडीएफ से मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल मैं बस जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। जीके जीएस और साइंस वगैरह का क्वेश्चन है। टोटल इसमें 35 से 36 क्वेश्चन है। 35 से 36 क्वेश्चन हैं। और आपको लास्ट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जीके जीएस का, ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और हर एक अपडेट अग्निवीर का मिलता रहेगा, फालतू का कोई अपडेट नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? तो राइट आंसर होगा सी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी पे जितने लोग टिक किए हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा संसद जो होते हैं उनके एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 ईयर्स। बहुत लोग 5 ईयर्स पे लगाते हैं, लेकिन नहीं, राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का पूछ रहा है। तो जो भी राज्यसभा में कैंडिडेट संसद वगैरह चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा न चुनकर वहां के प्रतिनिधित्व के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर होगा नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए पे जितने लोग टिक किए हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 10 दिसंबर, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा बी, भाखरा नागल, ठीक है। ऑप्शन बी पे जितने लोग टिक किए हैं उनका आंसर सही हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठवें पे आइए। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जितने लोग ऑप्शन ए पे टिक करे हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कि इन वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह बाबू आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए, एडल्ट एजुकेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? राइट आंसर होगा 1972। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। 9 नंबर है कि महानदी कहाँ से निकलती है? तो भाई महानदी जो कि आपका रायपुर से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि आनंद मठ किसने लिखी थी? तो आनंद मठ आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? राइट आंसर होगा इसका बी, कलिंग में लड़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म ना 563 बीसी पूर्व जन्म हुआ था, ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? यानी दर क्या होती है, यानी 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 72 बार। क्वेश्चन नंबर 17 है
मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? दिमाग का कार्य क्या होता है? तो सोचने के लिए दिमाग का कार्य करता है और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। ऑप्शन सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रक्त से क्या शुद्ध होता है? राइट आंसर होगा फेफड़े, हृदय और गुर्दा, अर्थात डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, पारा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहू, मेढक और कोबरा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी कब होता है? तो राइट आंसर होगा बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच, सूर्य जो है पृथ्वी के बीच में जब आता है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। बहुत ही आज का जो सेशन है ना भाई, बहुत ही एकदम हार्ड लेवल का होने वाला है। 100% है, गारंटी है कि 1-2 नंबर का जरूर इसमें से फंसेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिजली का अच्छा सुचालक कौन होता है? तो तांबा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर होगा इसका बी, बी विटामिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एटीपी क्या होता है? एटीपी क्या होता है? तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? राइट आंसर होगा इसका बी, बायोजेनेटिक का नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होता है? राइट आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा पार धातु मिश्रण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा है। तो अमोनिया क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लोहे में जंग लगना क्या होता है? तो लोहे में जंग लगना बाबू रासायनिक बदलाव होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक दवा है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है? फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा पराग, अंडाणु और पराग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, कौन सा मौलिक कण जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से एक यौगिक नहीं है। राइट आंसर होगा वायु। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।